जय हिंद साथियों। हम लोग पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य और उनसे संबंधित साहित्यकारों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज अपन राजस्थानी साहित्य की ये कक्षा। देखिए हमारा जो बिंदु है वो क्या रहने वाला है, वो है राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार। देखिए इस बिंदु से बहुत सारे जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वहां तक हम जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए राजस्थानी साहित्य से संबंधित अगर कोई फैक्ट आ जाए और आपसे पहला पॉइंट यही पूछा जाएगा कि राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन और राजस्थानी साहित्य के काल विभाजन की बात करेंगे तो सबसे पहले ये बिंदु आता है कि राजस्थानी साहित्य के काल विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। और ये जो 3 भाग हैं ये कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले 1 नंबर जो हमारा जो भाग है वो है साथियों आदिकाल। कौन सा काल है? आदिकाल। और आदिकाल के बाद यानी इसी आदिकाल का एक नाम और मिलता है, वो है वीरगाथा काल। कौन सा काल है? वीरगाथा काल। ठीक है, तो पहला पार्ट राजस्थानी साहित्य का आपका रहा आदिकाल या वीरगाथा काल। उसके बाद देखिए 2 नंबर जो अपना पार्ट है वो है मित्रों मध्यकाल। कौन सा है? मध्यकाल। और इसके बाद यानी जो तीसरा जो पॉइंट है वो है आधुनिक काल। कौन सा काल है? आधुनिक काल। तो देखिए ये सामान्य सी बात है, आपको पता है। अब इसके काल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें आती हैं देखिए। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं विक्रम संवत के अनुसार। किसके अनुसार? विक्रम संवत के अनुसार। देखिए 800 विक्रम से लेकर 800 विक्रम संवत से लेकर के 1460 विक्रम संवत तक आपका आदिकाल है। मध्यकाल की चर्चा करोगे तो 1460 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक है। और ये आधुनिक काल की चर्चा करोगे तो 1900 से लेकर के वर्तमान विक्रम संवत तक आपका ये कौन सा चल रहा है? आधुनिक काल। इसके बाद देखिए इसको हम शताब्दी की ओर ले जाएं यानी शताब्दी के अनुसार, तो शताब्दी 8वीं शताब्दी से ये शुरू होता है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ये काल चलता है आपका कौन सा? आदिकाल। और इसमें क्या होगा कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ये आता है। और इसके बाद ये आपका 19वीं शताब्दी की अगर अपन चर्चा करें तो ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के और ये आपका हो जाएगा वर्तमान तक। कहाँ तक? वर्तमान तक। तो ये 3 भागों में राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन है। समझ में भी आ गया होगा। 800 से 1460 तक और 1460 से 1900 और वर्तमान। शताब्दी की चर्चा करें तो 8वीं से 15वीं और यहाँ पर अपन बात करते हैं 15वीं से 19वीं और यहाँ पर 19वीं से वर्तमान। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूर्वार्ध है। तो पूर्वार्ध के बाद उत्तरार्ध के बाद ये फिर पूर्वार्ध आ गया, तो ध्यान रख लेना। तो ये कुछ फैक्ट है आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक और बिंदु आता है उसको हम ले लेते हैं। राजस्थानी साहित्य के काल विभाजन के बाद में एक और फैक्ट आता है जहां से प्रश्न परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है, और वो ये है राजस्थानी साहित्य में प्रथम क्या है। तो देखिए राजस्थानी साहित्य में प्रथम राजस्थानी साहित्य में प्रथम। अब ये प्रथम क्या है देखिए अपन चर्चा करते हैं कौन कौन सी रचना उसके आधार पर। सबसे पहला बिंदु ये आएगा कि राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम रचना। आपसे कोई पूछे कि राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है तो आपका उत्तर आप जानते भी हो, वो है भरतेश्वर बाहुबली घोर। एक ऐसी रचना और है उसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। और इसके जो लेखक हैं वो आप जानते होंगे वज्रसेन सूरी। कई जगह ये भरतसेन सूरी भी मिलता है, तो ये वज्रसेन सूरी लगभग 1168 में लिखा गया। तो ये देखिए प्राचीनतम रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर। एक और फैक्ट आता है कि प्रथम समत्वोल्लेख वाली रचना, राजस्थानी साहित्य की प्रथम समत्वोल्लेख वाली रचना। ठीक है,
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। समत्वोल्लेख से तात्पर्य क्या हो गया कि राजस्थानी साहित्य की ऐसी रचना, पहली रचना जिस पर सम्मत का उल्लेख मिलता है। तो ये देखिए, ये है भरतेश्वर भाहुबली रास, और इसके जो लेखक हैं वो आप जानते होंगे, शालिभद्र सूरि। कौन है? शालिभद्र सूरि। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अपन इसी और अकॉर्डिंग और आगे चलते हैं। एक प्रश्न आता है कि राजस्थानी साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा है। एक प्रश्न आता है राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा है। एक प्रश्न यही मिलेगा आपको कि राजस्थानी साहित्य की प्रथम जो कहानी है वो कौन सी है। ठीक है, तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट। सबसे पहले नाटक की बात करेंगे। तो नाटक अगर अपन बात करें साथियों, ये है केसर विलास। सबसे पहले केसर भोग विलास इन 8 बार, इसमें ही केसर विलास तो सबसे पहले है, तो केसर विलास है। इसके बाद देखिए उपन्यास की चर्चा करेंगे। तो ये है मित्रों कनक सुंदर। कौन है? क्या नाम है इसका? कनक सुंदर, राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास। कहानी की चर्चा करोगे तो कहानी है विश्रांत प्रवास। कहानी है विश्रांत प्रवास। अब आप सोचोगे कि ये प्रथम तो लेकिन कब लिखी गई, तो सबसे पहले चर्चा करनी है आपको कि 1900 में लिखी गई, आपका लिखा गया नाटक पहला केसर विलास। उसके बाद 1903 में लिखा गया राजस्थान का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर, और कहानी विश्रांत प्रवास ये लिखी गई 1904 में लिखी गई। ठीक है, आगे अगर और चर्चा करते देखिए इन तीनों का राइटर पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। तो ये इनका जो राइटर है वो है मित्रों शिव चंद्र भरतिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शिव चंद्र भरतिया। तो परीक्षा में आएगा तो तीनों का एक साथ याद कर लेना, शिव चंद्र भरतिया। तो राजस्थानी साहित्य का नाटक, उपन्यास और कहानी। अब एक प्रश्न यहाँ इसके साथ ही बनता है, ये तो नाटक प्रथम की बात हो गई, और ये प्रश्न आता है कि राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद प्रथम नाटक है ना, राजस्थानी का स्वतंत्रता के बाद लिखी गई जो ये है ना रचना या नाटक, सॉरी नाटक नहीं ये उपन्यास है, ये थोड़ा ध्यान रखना, उपन्यास। तो स्वतंत्रता के बाद लिखी गई रचना या उपन्यास, स्वतंत्रता के बाद का उपन्यास, तो ये आपका हो जाएगा मित्रों अभय पटकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभय पटकी है ना। अभय राजस्थानी में आकाश को कहते हैं आभा, और ये पटकी यानी गिराना, तो आकाश से गिराना, तो ये ध्यान रखना अभय पटकी। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? श्रीलाल नथमलजी जोशी। श्रीलाल नथमलजी जोशी, तो ये यहाँ इनके राइटर हो जाएंगे, उपन्यासकार। आपसे ही कोई पूछ लेंगे इसकी रचना कब हुई है, तो ये भी आप लोग याद करना, स्वतंत्रता के बाद 1956। राजस्थान का एकीकरण आप जानते होंगे 1 नवंबर 1956 में पूर्ण हुआ था, तो ये भी 1956 में लिखा गया है आपका। राजस्थान मतलब स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा की अगर अपन चर्चा करें तो प्रथम उपन्यास है। वैसे प्रथम उपन्यास है कनक सुंदर, जो कि शिवचंद्र भरतिया के द्वारा 1903 में लिखा गया है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न और बनता है, वो है आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति। ठीक है, आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति, राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति, तो ये हो जाएगी आपकी बादली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बादली, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है बादली। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है मित्रों चंद्र सिंह, और ये चंद्र सिंह बिरकाली के नाम से मशहूर है। बिरकाली इनका गांव है, हमारे यहाँ पर इधर ही है, आप जानते होंगे बिरकाली मुनिश्री। तो बादली चंद्र सिंह बिरकाली आधुनिक राजस्थानी की अगर चर्चा करें तो आधुनिक राजस्थानी की, यहाँ पर राजस्थानी जरूर लिख लेना, तो आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति वो है बादली, और बादली किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की। एक प्रश्न यहाँ मैं और ऐड करवा देता हूँ, इसी से संबंधित आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थानी साहित्य की वह कृति जिसमें प्रथम स्वतंत्र प्रकृति चित्रण किया गया है, स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण गजब तरीके से किया गया है, स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण। ठीक है, तो ये प्रकृति चित्रण आपको किस प्रथम रचना है, ये स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की प्रथम रचना, तो ये किसकी है? यानी कि चंद्र सिंह बिरकाली की है।
देखिए रिवाइज कर लीजिए। प्राचीनतम रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर। ट्रिक बताया, घोर क्या होता है, वज्र होता है, तो वज्र सेन सूरी हो जाएगा, वज्र सेन सूरी। इसके बाद देखिए प्रथम सम्मत का उल्लेख, इन सम्मत का उल्लेख तो जिस रचना पर सबसे पहले मिला तो वो है बाहुबली रास। रास क्या आता है, साली इत्यादि चीजें आपको मैंने बताई है। इसके बाद देखिए नाटक केसर विलास, सबसे पहले विलास 1900 शिवचंद्र भरतिया। उपन्यास कौन सा है, कनक सुंदर। देखिए कनक 3 अक्षरों का है ना, तो 1903 में हो जाएगा। कहानी विश्रांत प्रवास, यानी प्रवास की भी एक क्या होती है, कहानी होती है, 1904 में। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम उपन्यास तो वो है 1956, आबे पटकी, श्रीलाल रत्नमल जोशी। लास्ट बच गया आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति। काव्य कृति बोले तो कविता है ना, यानी कि पद्य में लिखी गई, तो ये है बादली। और बादली के रचनाकार कौन है, चंद्र सिंह बिरकाली। तो ये थी आपकी छोटी सी क्लास। जय श्री राम साथियों।